यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, कुछ बयान ऐसे सामने आए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जो बीजेपी और योगी सरकार के लिए अच्छे नहीं। लगातार नेताओं के बयान, पार्टी में बढ़ती हुई दूरी, पार्टी में गोलबंदी, यूपी में घटती लगातार घटनाएं योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। खास बात यह है कि अब यूपी के बारे में तमाम बातें सीधे तौर पर आला कमान को पहुंचने लगी, वो भी सहयोगी दलों के माध्यम से। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक इन नेताओं से लगातार मुलाकात करते रहते हैं और यूपी के बारे में हालचाल जानते रहते हैं। कारण चाहे जो हो, लेकिन पिछले दिनों बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के ऐसे बयान आए हैं जिनके चलते योगी सरकार मुश्किल में है। दरअसल पहले अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी को एक पत्र लिखा था और कहा था राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। उनकी शिकायत ये थी कि इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अनुप्रिया ने अपने पिता स्वर्गीय सोनीलाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार पर आरोप लगाया था। उनका ऐसा कहना इसलिए भी चुभने वाला था क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में लगातार संविधान बदलने की बात कही थी और ये सीधे तौर पर आरक्षण से जोड़ दिया था। राहुल और अखिलेश ने साफ तौर पर संविधान बदलने के बाद आरक्षण छीनने का डर दिखाया था। अनुप्रिया पटेल ने अब यही कहना शुरू कर दिया है कि ये मसला मैंने पहले भी उठाया था लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसका नुकसान सरकार को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। यानी सीधे तौर पर योगी सरकार और बीजेपी को दोषी ठहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया जिसके चलते निषाद वोट कम मिले। उन्होंने कहा कि लंबे समय से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की मांग लंबित पड़ी है। इस समुदाय ने 2019 और 2022 में बीजेपी को वोट किया था लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और अब एक वर्ग उनसे छिड़क गया है। इसीलिए लोकसभा में पिछड़ों का वोट कम मिला। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर ने भी मोदी और योगी के नाम पर पड़ने वाला वोट कम पड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुभाषपा का काडर और वोटर ने तो एनडीए उम्मीदवारों को ही समर्थन दिया लेकिन बीजेपी का वोट ही कम हो गया। दूसरी तरफ बात यह भी है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी ये कह दिया है कि इन तीन नेताओं ने जिन मुद्दों पर बात की है उस पर मीडिया में सवाल किए जाते हैं जिनका जवाब दे पाना हमारे लिए मुश्किल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार ये जानकारी प्रवक्ताओं ने संगठन मंत्री वीएल संतोष को मीटिंग में दी और 2 दिनों के यूपी के दौरे में जब वो आए थे इस दौरान उनकी मुलाकात भी हुई। इस दौरान उन्होंने राज्य में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की थी। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी साफ एक एक्स पर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। वहीं पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी सलेमपुर में अपनी हार के लिए कुछ नेताओं के विरोध को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि बीजेपी के सहयोगी दलों अपना दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने कई ऐसे बयान दिए जिसके चलते बीजेपी का प्रदर्शन 33 सीटों पर ही सिमट गया। इसी तरह 2019 में उनके पास 62 सीटें थी लेकिन अब इस बार 29 सीटें कम मिली हैं। इसके लिए मंथन का दौर जारी है और सिर फुटौल भी शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए।